मदनपुर गांव में श्यामू सब्जी वाला रहता था। वह तरह तरह की सब्जियां बोता और उसे गांव गांव घूमकर बेचा करता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम राधा था। एक छोटा सा बेटा जो अभी 5वीं क्लास में पढ़ता था। श्यामू अगली सुबह अपना सब्जी का ठेला लेकर पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला कर सब्जी बेचना शुरू कर दिया। सब्जी ले लो, सब्जी ताजे ताजे सब्जी ले लो। श्यामू के खेतों की सब्जियां पूरे गांव में पसंद थी। वह सभी लोग श्यामू के ठेले पर से ही सब्जी खरीदना पसंद करते थे। एक दिन एक लक्ष्मण नाम का आदमी श्यामू की ठेले पर सब्जी खरीदने आता है। श्यामू, अरे ओ श्यामू, आलू कितने के भाव दे रहे हो? अरे साहब, यह आलू अभी बहुत ही सस्ते हैं, 20 रुपए किलो है। बोलिए आपको कितना दे दूं? अच्छा ठीक है श्यामू, तुम मुझे 5 किलो आलू तौल दो। फिर श्यामू लक्ष्मण को 5 किलो आलू तौल कर दे देता है। लक्ष्मण पैसे देकर चला जाता है। श्यामू उस गांव का सबसे अच्छा सब्जी बेचने वाला था। वह हमेशा सब्जियों को उचित मूल्य पर ही बेचा करता था। लेकिन श्यामू को इस तरह सब्जी बेचता देख एक हरिया नाम का किसान भी वह भी सब्जी बेचना शुरू कर देता है। इसी वजह से श्यामू के ठेले पर अब बहुत से लोग सब्जी खरीदने नहीं आते थे। वह हरिया नाम का सब्जी वाला बहुत ही गलत आदमी था। वह हमेशा अपनी सब्जी को गलत तरह से उगाता और उसे श्यामू से सस्ते दाम में बेचा करता। इसी वजह से लोग अब श्यामू के दुकान को छोड़कर हरिया के दुकान पर आते थे सब्जी खरीदने। जब श्यामू सब्जी बेचकर शाम को अपने घर जाता है तो उसका बेटा हर रोज की तरह चॉकलेट मांगने का जिद करता है। पिताजी, आप मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं कि नहीं? क्यों नहीं लाया हूँ विकास, मैं आज भी अपने बेटे विकास के लिए चॉकलेट खरीद कर लाया हूँ। रुको अभी देता हूँ। फिर श्यामू अपने बेटे विकास को चॉकलेट खाने के लिए दे देता है। तभी श्यामू की पत्नी राधा श्यामू को आवाज लगाकर किचन में बुलाती है। अजी सुनिए, खाना खा लीजिए, खाना बन गया है। अभी आता हूँ बाबा, रुको तो। फिर श्यामू अपने रसोई घर में खाना खाने चला जाता है। श्यामू खाना वाना खाकर अपने सब्जी का हिसाब अपने पत्नी को दे देता है। विकास की माँ, आज अपना ज्यादा बिक्री नहीं हुआ है। मैं आज बस केवल आलू ही बेचा हूँ। क्यों जी, क्या हुआ? आपका इस समय गांव में सब्जी बिक नहीं रहे क्या? दरअसल राधा व हरिया भी अपना एक नया ठेला सब्जी का बनवाया है। वह सब्जी हमसे भी सस्ता बेच रहा है। इसी वजह से लोग अब हमारा दुकान छोड़कर हरिया के पास सब्जी खरीदने जा रहे हैं। अजी आप चिंता ना कीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे पता है एक ना एक दिन लोग आपके ही ठेले पर चलकर आएंगे सब्जी खरीदने। अगली सुबह फिर श्यामू अपना ठेला लेकर सब्जी बेचने गांव में जाता है, मगर कोई भी आदमी श्यामू की दुकान पर सब्जी खरीदने नहीं आता। श्यामू काफी दुखी हो चुका था। अगली सुबह श्यामू की पत्नी राधा श्यामू से बोलती है, अजी आप क्यों ना टमाटर की खेती करते हैं? वैसे भी आपकी सब्जियां गांव में अब बिक ही नहीं रही। हाँ राधा, अब मैं टमाटर की खेती करूँगा। वैसे भी टमाटर दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं। श्यामू फिर अगली सुबह खेतों की ओर टमाटर की खेती करने जाने लगता है। वह अपने खेत में जाकर टमाटर का पौधा लगा देता है। इसी तरह 2 महीने गुजर जाते हैं। अब श्यामू का टमाटर की खेती रंग ला देती है। अजी आप अब सभी टमाटरों को तोड़कर बाजार में बेच आइए, वह काफी बड़े हो चुके हैं। हाँ राधा, बाजार में टमाटर बहुत ही महंगे हैं। मैं कल सभी टमाटरों को तोड़कर ठेले पर लाद कर उसे बेच आऊंगा। अगली सुबह श्यामू अपने खेत के टमाटरों को तोड़कर उसे ठेले पर बेचना शुरू कर देता है। उस बाजार में केवल श्यामू के पास ही टमाटर के सब्जी थे। इसी वजह से लोग हर सब्जी खरीदने के साथ टमाटर भी खरीदने आते थे। अरे श्यामू, तुम टमाटर कितने के 1 किलो दे रहे हो? अरे साहब, यह टमाटर 100 रुपए का 1 किलो है। बोलिए आपको कितना दे दूं?
श्यामू तुम मुझे 1 किलो टमाटर दे दो क्योंकि बिना टमाटर की कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती। श्यामू फिर अपने ठेले पर से उस आदमी को 1 किलो टमाटर तौल कर दे देता है। फिर वह आदमी श्यामू को पैसे देकर वहां से चला जाता है। श्यामू इसी तरह अपना टमाटर की सब्जी को बोता और वह बाजार में सभी सब्जियों के साथ बेचता। लोग श्यामू की दुकान पर टमाटर खरीदने जरूर ही आते। इसी तरह श्यामू का पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक गरीब परिवार रहा करता था। परिवार में महेश अपनी पत्नी सीमा और बेटी साक्षी के साथ रहता था। महेश काफी गरीब था, इसलिए वह एक ढाबे पर काम करता था। वह ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। एक दिन महेश की पत्नी अपने पति महेश से कहती है, अजी आप दिन रात ढाबे पर काम करते हो, तभी भी आप उतने पैसे नहीं कमा पाते हो जितने पैसे में हम लोगों का पेट भर सके। और अपनी बेटी का क्या होगा, वह 5 साल की हो गई। मेरा सपना था उसका दाखिला एक बड़े स्कूल में करवा दूं। अरे भगवान, तुम काहे का इतना चिंता ले रही हो? देखना सब ठीक हो जाएगा। एक दिन अपनी बेटी एक बड़े से स्कूल में जरूर पढ़ेगी। अगली सुबह महेश अपनी पत्नी से कहता है, साक्षी की माँ जरा मुझे खाना खिला दो, अब मुझे काम पर जाना है और मेरा टिफिन भी पैक कर देना। अच्छा बाबा, अभी लाती हूँ, तुम चिंता ना करो। फिर सीमा अपने पति महेश को खाना खिला देती है। महेश खाना खाकर अपने ढाबे पर चला जाता है। जब महेश ढाबे पर जाता है तो देखता है कि उसका ढाबा जल चुका था। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरा ढाबा क्यों जल गया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इसके सिवा और कोई काम भी नहीं है। महेश वापस अपने घर आकर अपनी पत्नी सीमा से सारी बात बताता है और जोर जोर से रोने लगता है। अजी ढाबे से हम लोगों का घर चलता था, अब ढाबा ही नहीं तो घर का खर्चा, मकान का किराया, यह सब कहाँ से पूरा होगा? भाग्यवान, तुम चिंता ना करो। जब भगवान एक रास्ता बंद कर देता है तो वह दूसरा रास्ता दिखाता है। अगले दिन महेश काम की तलाश में निकल जाता है, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन महेश की बेटी साक्षी अपनी माँ से कहती है, माँ कितने दिन हो गए आप मेरे लिए वह स्पेशल वाला ऑमलेट नहीं बनाया। आप तो रोज रोज चटनी बना देती हैं, मुझे तो आज आपके हाथों से ऑमलेट ही खाना है। सीमा यह सब बात सुनकर मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेरी फूल सी बच्ची को कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं और घर में बचा खुचा पैसे भी खत्म हो गए हैं। ना जाने कब मेरे पति महेश को कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा और यह सब मुसीबत खत्म हो जाए। फिर उसी समय सीमा अंडे लाने चली जाती है और बढ़िया सा ऑमलेट बनाकर अपनी बेटी साक्षी को दे देती है। तभी उसी समय महेश थका हारा घर आता है और बोलता है, अरे वाह, रसोई में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ऑमलेट बनाई हूँ, हाथ मुंह धोकर आइए आप भी थोड़ा सा खा लीजिए। महेश अपनी पत्नी सीमा के हाथों का ऑमलेट खाकर बोलता है, असली स्वाद तो तुम्हारे हाथों में है। इतनी बढ़िया ऑमलेट बनाई हो कि मैं अपनी अंगुलियां चाटता ही रह जाऊं। अजी आप पहले ये बताइए कि आपको कोई काम मिला कि नहीं? बिना काम के यह घर कैसे चलेगा? तभी ऑमलेट खाकर साक्षी बोलती है, माँ आपने कितना बढ़िया ऑमलेट बनाई है कि जो खाए अंगुलियां चाटते ही रह जाए।
तभी उसी बात पर सीमा अपने पति महेश से कहती है, अजी क्यों ना हम लोग घर के बाहर एक ऑमलेट बनाने का ठेला लगाएं। अब हम लोग कब तक हाथ पर हाथ धरकर ऐसे बैठे रहेंगे। बात तो तुमने सीमा एकदम सही कही हो, मगर सीमा तुम यहाँ के लोगों को जानती हो ना। अजी हम अपने घर के आगे ठेला लगाएंगे, जिसको बोलना है वह बोले, हमसे उसे क्या लेना। अगले दिन फिर सीमा एक ऑमलेट का ठेला लगा लेती है। जैसे ही सीमा अपना ऑमलेट बनाना शुरू करती है, तभी वहाँ राहुल और अखिलेश नाम के दो दोस्त आ जाते हैं ठेले के सामने और बोलते हैं, अरे वाह सीमा भाभी, आपके ठेले से तो कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। हाँ भाई राहुल, सोच मगर इतनी अच्छी ऑमलेट में से खुशबू आ रही है तो खाने में कितना अच्छा होगा। भाभी जल्दी से हम दोनों के लिए एक एक प्लेट ऑमलेट बना दीजिए। फिर सीमा अपने हाथों से ऑमलेट बनाकर राहुल और अखिलेश को खिला देती है। खाने के बाद अखिलेश कहता है, आपके हाथों का ऑमलेट खाकर तो मजा ही आ गया, मन कर रहा है एक दो प्लेट और खा लूं। देखते ही देखते सीमा की दुकान पर ऑमलेट खाने की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। तभी एक दिन पड़ोस की सरला भाभी आती हैं। छी छी सीमा भाभी, आप यह क्या कर रही हैं? आप हमारे घर के सामने अंडा ऑमलेट बेच रही हैं। जल्दी आप यहाँ से अपना ठेला हटाइए। सरला भाभी, आपको मैं बताती हूँ, अब मैं हमेशा यहाँ अपना ठेला लगाऊंगी, जिसको कुछ करना है वह कर ले। फिर सरला भाभी वहाँ से चली जाती हैं गुस्से में और अपने घर आकर सीमा का ठेला उठवाने के लिए सोचने लगती हैं, मगर वह कुछ नहीं कर सकती। एक दिन महेश अपनी पत्नी सीमा से कहता है, सीमा तुम्हें पता है कि तुम कहती थी कि मेरी बेटी एक बड़े से स्कूल में पढ़े, अब मैं इसका शहर के बड़े स्कूल में दाखिला करवाऊंगा। अगले दिन महेश अपनी बेटी साक्षी का दाखिला शहर के बड़े स्कूल में करवाता है। इस तरह वह अंडा ऑमलेट बेचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।